दुकानें खुल चुकी हैं भोपाल में और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं बाजार का हाल, कितने लोग बाजार में निकले हैं, किस प्रकार से खरीदी हो रही है, क्या नजर आ रहा है। जितेंद्र, से उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई। तो इसमें कॉस्मेटिक का सामान अंदर है। ये भोपाल का 10 नंबर का बाजार है। हालांकि अभी बाजार रौनक अभी वैसी नहीं लौटी है। लोग अपनी दुकानों को कोई 2 महीने से बंद पड़ी थी, इन्हें अभी जमाना शुरू कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट को रखना शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये कॉस्मेटिक्स आज खुली रहेगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बाजार खुला रहेगा और इसके अलावा बर्तन की दुकानें खुली रहेंगी। यह कॉस्मेटिक की शॉप है। कितने दिनों से बंद थी? 2 महीने से सर। और आप क्या लगा, ग्राहक का इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिर्फ ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं। दुकानों की साफ सफाई जरूरी, क्योंकि 2 महीने से यहाँ पर ताला लगा हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्वेलर्स की शॉप खुली रहेगी। और ये देखिए उस तरफ की भी जो दुकानें हैं वहाँ भी कुछ रौनक लौट आई है। तो इसके पहले यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था। बच्चे यहाँ पर क्रिकेट कभी समय पे खेल लिया करते थे। हालांकि उसके बाद अब जैसे जैसे पुलिस प्रशासन भी आकर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आज पूरी तरह से बाजारों को खोला जाएगा। और ये 3 क्लस्टर में भोपाल के बाजारों को खोला जाएगा। तो आज की जो बुधवार के दिन जो 3 चीजें हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बर्तन और ज्वेलरी और साथ ही कॉस्मेटिक, इन सारे प्रोडक्ट को खोलने की अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं आज ग्राहक जिनको नीड है इन सारी चीजों की, वो यहाँ पहुंचेंगे और अपनी ग्राहकी कर अपने घर पहुंच जाएंगे। जी, व्यवस्थाएं क्या कुछ यहाँ पर की गई हैं दुकानदारों की तरफ से, ताकि भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके? क्या पुलिस भी यहाँ पर इस दौरान मौजूद रहेगी, कुछ बाजारों में गश्त करती नजर आएगी? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही पुलिस यहाँ पर पहुंची, अनाउंसमेंट किया। और इसके पहले अगर बात करें तो व्यवस्थाओं में सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रोडक्ट को कोई छूता है तो सैनिटाइजर यहाँ रखा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये टेबल्स लगा दी गई, ताकि ग्राहक इस लक्ष्मण रेखा को पार कर उस पार ना जाए। और पेमेंट को लेकर डिजिटल मोड की पेमेंट है कि आपको अगर पेमेंट करना है तो डिजिटल पेमेंट करें, और अगर पैसे भी अगर आप लेते हैं तो उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये तमाम जो व्यवस्था है, यहीं पर कैलकुलेटर वगैरह हर चीज का रख दिया गया है, ताकि ग्राहक ज्यादा रीच तक, ज्यादा दूर तक ना पहुंच पाए। उसके सामान की जरूरत की चीजें वो यहाँ से लें और सीधे घर के लिए रवाना हो जाए। तो कह सकते हैं कि दुकानदारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के निर्देशों का हर दुकानदार को पालन करना है। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार प्रशासन इस तरह के नियम और इनको अनाउंस करते हुए लगातार हर बाजार में घूम रहे हैं। अभी ये भोपाल का 10 नंबर बाजार है और पूरे भोपाल शहर के जो अलग अलग क्लस्टर हैं, जहां जहां अनुमति मिली है वहां अनाउंसमेंट किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, ग्राहकों को भी समझाइश दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो ये भोपाल से बड़ी खबर और तस्वीरें भी दिखा रहे थे हमारे सहयोगी जितेंद्र की वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं दुकानदारों की तरफ से भी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो, इसलिए बाहर देख सकते हैं आपके वहाँ गोले बना दिए गए हैं, बाहर टेबल रख दी गई है, मेज़ रख दी गई हैं, ताकि लोग सीधे जो हैं वो वहाँ नहीं दुकान में नहीं पहुँच पाएँ। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज कॉस्मेटिक की दुकानें आज खुली हैं और अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग दिन नियत कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। पुलिस बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है, गश्त करती हुई नजर आ रही है, ताकि लोग हालांकि अभी तो केवल दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानें अब जब खुली हैं उसके बाद धीरे धीरे बाजार में जब लोग पहुंचेंगे तो फिर उनको जब भीड़ बढ़ेगी तब और एहतियात बरतने की ज़रूरत यहां पर महसूस होगी। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए आज स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जम्मू के कटरा से 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कटरा से सीधे चांपा के लिए 2 ट्रेनें रवाना की जाएंगी। पहली ट्रेन दोपहर 1 बजे रवाना होनी है, दूसरी ट्रेन शाम 7 बजे रवाना की जाएगी। लॉकडाउन के चलते जम्मू में 26,700 श्रमिक फंसे हुए हैं और इन सभी को, ये रजिस्टर्ड श्रमिक हैं और इन सभी को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही। 2 ट्रेनें चलेंगी चांपा के लिए। पहली ट्रेन दोपहर 1 बजे रवाना होगी, दूसरी ट्रेन शाम 7 बजे रवाना की जाएगी। 26,700 श्रमिक फंसे हुए वहां और उनको लाने के लिए ये ट्रेनें
चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन दोपहर 1 बजे, दूसरी शाम 7 बजे जम्मू से ये चलेगी, कटरा से, और चांपा पहुंचेगी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय की तरफ से मांग की गई है कि 1 जून से सभी धार्मिक संस्थान को खोला जाए। 1 जून से मंदिरों के पट खोले जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने ये मांग रखी है। मंदिर प्रबंधन के साथ आम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि मंदिरों को और धार्मिक स्थल, सभी धार्मिक स्थल जो हैं उनको खोला जाए। ये कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय की तरफ से मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी से आ रही है। प्रेमी ने यहां पर प्रेमिका पर हमला कर दिया, चाकू मार दिया, घुमाने के बहाने ले जाकर हमला कर दिया है। प्रेमिका की शादी दरअसल दूसरी जगह तय हो गई थी और इस बात से यह युवक नाराज था। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रेमिका पर हमला कर दिया। प्रेमी ने घुमाने के बहाने ले जाकर यह हमला किया है। कहीं और शादी तय हो गई थी, इस बात से काफी नाराज था और प्रेमिका को चाकू मार दिया प्रेमी ने। यह बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। प्रेमिका की शादी दरअसल दूसरी जगह तय होने से यह व्यक्ति नाराज था। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।